भाजपा शासित राज्य उड़ीसा में कानून व्यवस्था का हाल किस कदर बिगड़ चुका है, इसकी सच्चाई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देखने को मिल रही है। जब खुद बीजेपी के एक पार्षद और उसके साथ आए गुंडों ने सरेआम एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया। भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर जन सुनवाई के दौरान उनके चैम्बर में घुसकर भाजपा पार्षद जीवन बाबू के साथ आए 6-7 लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लोकतंत्र और प्रशासनिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए इन गुंडों ने अधिकारी को कॉलर से पकड़कर खींच लिया, उनके साथ गाली गलौज की और फिर ऑफिस से घसीटकर बाहर निकालकर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। चेहरे पर लातें मारी गई, लात घूंसे बरसाए गए और उन्हें जबरन एक गाड़ी में डालने की कोशिश की गई। यह सब हुआ दिन दहाड़े, भीड़ के बीच और कैमरों के सामने। और शर्म की बात तो यह है कि हमलावरों में से एक चुना हुआ बीजेपी पार्षद सबसे आगे था। क्या आप भाजपा बताएगी कि यह सुशासन है या खुलेआम गुंडा राज? जब सत्ता में बैठे लोग खुद हिंसा और गुंडागर्दी में शामिल हो तो आम जनता क्या उम्मीद करे इनसे? दरअसल बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू ने 30 जून को लोक शिकायत निवारण बैठक आयोजित की थी। रत्नाकर साहू शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान चैम्बर में 6 से 7 लोग घुस आए, उनमें से एक बीजेपी पार्षद भी मौजूद था। और फिर क्या था, बीजेपी पार्षद के साथ आए लोगों ने रत्नाकर साहू को पकड़ लिया, कॉलर से खींचा और मारपीट शुरू कर दी। हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न सिर्फ रत्नाकर साहू को उनके ऑफिस से जबरन बाहर घसीटा बल्कि जमीन पर गिराकर उनके चेहरे पर लात भी बजाने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि साहू को पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है और उन्हें गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ एक भाजपा पार्षद की मौजूदगी में और उसकी मिली भगत से हो रहा था। मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा में भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है और वहां पर गुंडे बेलगाम हो चुके हैं। और जिस तरह से गुंडे बेलगाम हो चुके हैं उसको लेकर कांग्रेस के नेता अतुल लोंधे पाटिल का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि खबर उड़ीसा की है, मीडिया में नहीं दिखेगी, खबरदार किसी ने जंगल राज कहा तो यहाँ भाजपा का राज है। जूते से मार खाने वाला नगर निगम का एडिशनल कमिश्नर है, मारने वाला भाजपा नेता। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया खासकर टीवी चैनल्स लगभग खामोश हैं। अगर यही घटना किसी विपक्ष शासित राज्य में होती तो राष्ट्रीय मीडिया दिन रात जंगल राज के नारे लगाता और प्रशासनिक अराजकता पर बहसें करता। लेकिन यहाँ क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद भाजपा से है, तो मामला दबाने की कोशिश हो रही है। इस बर्बर हमले के बाद ओडिशा प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान कर दिया। ये कदम अधिकारियों ने ओएएस संघ की आपात बैठक के बाद उठाया। इसका मतलब साफ है, अफसर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। घटना के बाद अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक संरक्षण पाए लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या भाजपा पार्षद पर भी एफआईआर होगी? क्या मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे, चुप्पी साधे रखेंगे? ये सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रशासनिक ढांचे पर हमला है। अगर एक अतिरिक्त आयुक्त को उसके दफ्तर से खींचकर पीटा जा सकता है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाना जरूरी है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। भाजपा शासित ओडिशा में हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब पार्टी के नेताओं को खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट मिल गई। कानून सिर्फ आम लोगों के लिए रह गया है, जबकि भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि खुद को हर नियम कानून से ऊपर समझने लगे हैं। जनप्रतिनिधि अब जनसेवक नहीं, खुलेआम दबंग बन बैठे हैं और भाजपा सरकार की चुप्पी उन्हें और ज्यादा बेलगाम कर रही है। कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता, ना पार्टी की तरफ से कोई जवाबदेही आती है। क्या ये डबल इंजन की सरकार का नया चेहरा है, जहां एक इंजन विकास की बातें करता है और दूसरा इंजन अधिकारियों को पीटता है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये बेहद ही शर्मनाक जो ये घटना है, इसकी वीडियो सामने आ रही है, जहां पर एक अधिकारी को उसके ऑफिस से घसीटकर बाहर लाया जाता है, गेट से घसीटकर पूरा कार तक ले जाया जाता है, बस कार में बिठाना ही बाकी था। आखिरकार अगर ये लोग उस अधिकारी को कार में बिठा लेते, कहीं और ले जाते तो उसका क्या होता? ये बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।